अस्सलामुअलैकुम। आज हम आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात कहने जा रहे हैं। हम सबको लगता है कि हम लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, ये बहुत मामूली है और उस पर हम लोगों का ध्यान तक नहीं जाता है। एक दारू पीने वाले की मैं आज आप लोगों को स्टोरी सुनाऊंगा और ये रियल स्टोरी है, इसी गोरखपुर की है। सुनाने का मकसद ये है कि हम लोग ज़रा सोच के तो देखें वाकई में हम किस तरह का गलत काम कर रहे हैं और हमको एहसास तक नहीं हो रहा है और इससे कितने बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं। जरा सोच के देखिए, कोई एक दारू पीने वाला और गलत काम करने वाला क्या माँ के पेट से सीख के पैदा होता है? उसके माहौल का असर होता है, वो किस माहौल में रह रहा है, किन लोगों के साथ में रह रहा है, किस तरह के लोगों के साथ में उठना बैठना है, ये मायने रखता है। वहीं से वो सीखता है कि वो किस तरह का बनेगा, क्या खाएगा, किस तरह से कपड़ा पहनेगा, किस तरह से रहेगा, किस तरह की बातें करेगा। ये सारी चीज़ वहाँ से शुरू होती है। कोई भी गलत काम करने वाला वो माँ के पेट से पैदा होते ही नहीं गलत करता है और इन सब की गलत कामों के जड़ जो होते हैं उस घर के जिम्मेदार और मालिक होते हैं कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। छोटी छोटी गलतियाँ, सिगरेट, गुटखा, पान यहीं से शुरू होती है और कुछ लोगों को लगता है कि बहुत छोटी गलतियाँ हैं। छोटी नहीं है। अगर छोटी होती तो एक बच्चा अपने माँ बाप के सामने भी ये सारी चीज़ कर लेता। लेकिन ज़रा सोच के देखो कि जिस टाइम में तुमने शुरू किया था ये सब काम जो है, उस टाइम में तुम किन लोगों के साथ में खाते पीते थे, किन लोगों के साथ में करते थे, क्या अपने माँ बाप के साथ में भी ये काम करते थे? कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरह से अपने माँ बाप के सामने सब कुछ शुरू किया या अपने घर वालों के सामने शुरू किया हो, कोई नहीं मिलेगा। अगर ये गलत नहीं होता तो हर आदमी अपने घर से शुरू करता। गलत है, उसके दिल में भी ये बात है कि गलत है। और सोचिए जरा कितना बड़ा बड़ा नुकसान होता है, हर दिन का कितना पैसा नुकसान होता है। और खास करके मुस्लिम मोहल्लों में देखा जाए जो है, जितनी भी गंदगियाँ होती हैं, जितने भी सिगरेट और जितने भी जो है गुटखों की थूक के निशान होते हैं, वहाँ पे बैठने जाने का दिल नहीं करता है। जानवर की तरह से कहीं भी बैठ के खा रहे हैं, वहीं पे थूक रहे हैं। जिस तरह से जानवर को एहसास नहीं होता है कि मैं जहाँ खा रहा हूँ वहीं पे गंदगी कर रहा हूँ, उसी तरह से मुसलमान ने एक दारू पीने वाले की मैं जो कहानी बता रहा हूँ, जरा सोचिए कि वो किस लेवल तक पहुँच गया। उसके बारे में हमको नहीं पता था। उसकी बेटी मेरे वहाँ आती है, करीबन 10 साल की एज की लड़की है। वो 300 रुपया लेके आती है मेरे नोचपिन और कपड़ा लेने के लिए। उसकी हालत देख के मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इसकी हालत क्या है। उस बच्ची के पास में सही ढंग का कपड़ा नहीं और एक नोचपिन पहली बार वो खरीदने जा रही है, जबकि एक नोचपिन 300 रुपये में नहीं आती है, जबकि उसमें 2 चीज़ वो लेना चाहती है। मैंने उससे उसके बारे में पूछा तो उसने बताया सब कुछ। मैंने उससे नोचपिन दे दिया और मैंने कहा कि फिर आना, तुमको कपड़ा भी दिलवा दूंगा। लेकिन वो लड़की नहीं आई। मैं उसकी हालत को देख के हमेशा सोचता था, इसलिए मैं उसके बारे में पता करने के लिए जो है जहाँ पे उसने एड्रेस बताया था मैं वहाँ गया। उसके हालत के बारे में पता किया तो तब पता चला हमको कि सही क्या है गलत क्या है। उसका बाप इतना बड़ा दारूबाज था जो है कि उसके घर की हालत क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। उस लड़की की माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, हमेशा परेशान रहती थी। उसका इलाज नहीं हो पाता था, उसका जांच नहीं हो पाता था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसके गार्जियन नहीं सही थे। लड़की के पास में सही ढंग का कपड़ा था, नहीं सही ढंग का खाने पीने का था, कुछ नहीं था उसके पास। उस लड़की की गलती नहीं थी, उसके गार्जियन की गलती थी। वो गार्जियन इसलिए नाकाबिल और इस तरह का था कि उसके भी गार्जियन इस तरह के गलत काम करते थे जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते। कि माँ की बीमारी का बहाना बनाकर जो है उसका बाप उस मकान को बेचना चाहता था। जबरदस्ती मार पीट के उस मकान को बेच के थोड़ा बहुत उसका इलाज हुआ और पैसा ज़्यादा होने की वजह से, मकान बिकने की वजह से और भी ज़्यादा वो दारू पीने लगा। कब किस टाइम कहाँ रहता कोई नहीं जानता। टाइम ये आया उसकी माँ इंतकाल कर गई। बाप कहीं भी रहता, दारू पी के पड़ा रहता, उसको घर से कोई मतलब नहीं रहता। कि मजबूर होकर दूसरे के वहाँ काम करना शुरू कर देती है। उसके पास भी तो पेट है ना, मजबूर है, वो करे क्या? उस छोटी सी मासूम बच्ची के ऊपर क्या हालत थी, क्या गुजर रहा था, ये तो वही जानती थी। आज के दौर में ऐसे ऐसे वहसी लोग हैं कि जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, कुछ भी गलत करने के लिए तैयार रहते हैं। लड़की के साथ भी इस तरह का घिनौना काम हो रहा था। उस लड़की ने कोई गुनाह नहीं किया था, ऐसा नहीं था कि वो पैदा होते ही कोई गुनाह कर दी और इस तरह के जहन्नुम में जल रही थी। एक गार्जियन की गलती की वजह से सब ये हो रहा था। सब कुछ बर्बाद हो गया, उसका घर बर्बाद हो गया, उसकी माँ मर गई, वो लड़की का बुरा हाल था। वो जो
खुद दारू पी के जो है इस तरह से जिंदगी काट रहा था, वो खुद जो है कहीं का नहीं रहा, मतलब एक जानवर की जिंदगी जी रहा था। गौर करो तब तो समझ में आएगा कि ये सारे हालात जो भी है, हम लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए इन सारी चीज़ों से। हम लोग तो हंसी मजाक में उड़ा देते तो वो दारू पी रहा है, वो ये कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो बर्बाद हो गया, वो मकान बेच दिया, बहुत सारी बातें की जाती हैं, लेकिन इबरत नहीं हासिल किया जाता। जो लोग ये कहते हैं कि सिगरेट गुटखा इन सब से कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, जरा अपने दिल से पूछ के देखो सही है कि गलत है। अगर तुमको लगता है तुम पैसे वाले हो, तुमको कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे पैसे का बर्बादी का कोई दिक्कत नहीं है तुमको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही बात होगी। तुम उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो, सरेआम खा पी के बच्चों को जो नहीं जानते उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो कि तुम लोग भी ऐसा करो, ये फैशन है। मेरे भाई सोच लो कि अगर ये जितने भी हर दिन गलत कामों में ये पैसे जाते हैं, गुटखा सिगरेट पान जितने भी इस टाइप के काम होते हैं जो है, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, फिर भी ना जाने कितने हर दिन का मुसलमानों का जोड़ लिया जाए तो कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो रहे हैं इस पे। अगर चाहे तो सिर्फ इन्हीं पैसों से मुसलमानों की हालत बदल सकती है। मेरा ऐसा काम है कि मैंने खुद देखा, इस एहसास किया है कि हर दिन कोई औरत आती है मेरे वहाँ, कहती है कि मेरा आदमी ऐसा है, मेरा आदमी ध्यान नहीं देता, मेरे घर के ऊपर कोई ध्यान नहीं है उसका, ऐसा काम करता वैसा काम करता है, और वो परेशान रहते हैं, घर का भाड़ा नहीं दे पाते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, मारता पीटता है, ये सारी दिक्कतें आती है। मैं डेली सुनता हूँ कि लोग गिरवी रखने आते हैं कि मेरा गिरवी रख दिया, कुछ जेवर बेचना है ताकि मेरा घर का कुछ काम चल जाए। हर दिन ये सुनने को मिलता है। यहाँ तक की बात होती है जो है कि घर की औरतें जो है किसी तरह से 100, 200, 50 रुपया कमा के जो इकट्ठा करके अपने बच्चों को पढ़ाने के से लेके अपने बेटियों की शादी करने तक का इंतजाम वो करती हैं, किसी तरह से एक एक जेवर एक एक सामान खरीदती हैं। घर के गार्जियन ऐसे होते हैं कि जो किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते, और उनकी ये गलती सिर्फ उनकी गलती नहीं होती है, बचपन से पैदा होते ही गलत नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उनका माहौल ऐसा होता है, उनके घर के गार्जियन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये सारी गलतियां हो रही हैं, जिनकी वजह से ये बर्बादियां हो रही हैं। मेरे भाई छोटी छोटी गलतियों को जो है बढ़ावा ना दो। गलत कर रहे हो लेकिन ये मासूम बच्चे जो धीरे धीरे देख के सीख रहे हैं, हमने देखा है 8 साल 10 साल 12 साल के बच्चों को देखा है इस तरह से करते हुए। मेरे भाई अल्लाह के वास्ते इन सारे चीज़ों गलत कामों को छोड़ दो तुम। बहुत सारे समझदार लोगों को मैंने देखा है इस तरह का गलत काम करते हुए, उनको एहसास तक नहीं होता कि गलत है। क्या जो लोग ये सब चीज़ यूज़ नहीं करते, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी इज्जत नहीं है? 10 रुपया किसी की भलाई के लिए, किसी गरीब की परेशानी के लिए मांग लिया जाता है। 10 रुपया बहुत ही दिक्कत से निकलता है, और हर दिन का 100-150 रुपया जो है इस तरह से लोग उड़ा देते हैं, उनको एहसास तक नहीं है। जिन पैसों से उनके बच्चों की जिंदगियां बन जाती हैं, उनके बच्चों का फ्यूचर बन जाता है, से उनके खुद का फ्यूचर बनता है। जब उनके बच्चे काबिल होते तो अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं। भाई समझने की कोशिश करो, कभी वक्त निकाल के मेरे दिमाग से सोचना कि वाकई में तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। किसी बहुत बड़े आलिम या किसी बहुत बड़े जो जिनकी रिस्पेक्ट करते हो, चाहे वो कोई भी हो, जो रिस्पेक्ट के काबिल तुम समझते हो, बहुत बड़े की मैं बात कर रहा हूँ, भी उनके ऊपर गौर करके देखना। वो लोग गुटखा खाते हैं, क्या वो लोग सिगरेट पीते हैं, क्या वो लोग पान खाते हैं? उनके दांतों को देख के, उनके मुंह को देख के जो है तुमको एहसास हो जाएगा। मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को सोचेंगे, छोड़ने की कोशिश करेंगे और उसको बढ़ावा देने से बचेंगे। अस्सलाम वालेकुम।